मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे छुपी हकीकत मेरे जिंदगी के धारे ही बदल देगी। सहमा सा माहौल था, हवा में एक अजीब सी घुटन थी। मेरा भाई, जिसे मैं बचपन से अपना हमसाया समझती थी, अपने बिस्तर पर था और इसके हाथ में मोबाइल था। लेकिन ये वो मंजर नहीं था जिसने मुझे हिला कर रख दिया, बल्कि वो था इसका दूसरा हाथ जो अपने जिस्म पर फिरा हुआ था, एक ऐसी हरकत में जिसे देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। इसकी आंखें बंद थीं, इसके होंठों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट थी और वो अपनी एक ऐसी दुनिया में खोया हुआ था जहां मेरा कोई वजूद न था। ये मंजर देखते ही मेरा जिस्म सुन्न हो गया, दिल ने धड़कना छोड़ दिया। मैं दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। एक पल के लिए तो यकीन ही न आया कि ये हकीकत है। शायद मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए उसकी पलकें खुलीं और इसकी नज़र सीधे मेरी आंखों से जा टकराई। इसके चेहरे की रंगत उड़ गई, मुस्कुराहट गायब हो गई और इसकी आंखों में एक ऐसी घबराहट दौड़ गई जैसे किसी ने इसके राजों के मखज़न पर ताला तोड़ दिया हो। ज़ेबा, तुम कब आई? इसकी आवाज़ लर्ज रही थी, जैसे डर के मारे बर्फ हो गई हो। यहाँ से जाओ फौरन, उसने कहा अपने आप को चादर से ढांपते हुए। लेकिन अब मेरा दिमाग काम करने लगा था। सिर्फ शर्म और गुस्सा ही नहीं, एक अजीब सी तजस्सुस की लहर मेरे अंदर उठने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती शहरियार? मेरी आवाज़ में तंज था। अपने ही कमरे में ये सब करते हुए? मैं अभी अम्मा जान और अब्बा जान को बता देती हूँ। ये जुमला कहते ही उसके चेहरे पर खौफ के साए और गहरे हो गए। नहीं ज़ेबा, तुम्हें पता है अब्बा जान कितने सख्त हैं, वो मुझे घर से निकाल देंगे। किसी को मत बताना, तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा। इसकी इल्तिजा में एक ऐसी बेबसी थी जिसने मेरे तजस्सुस को हवा दी। मेरा जहन दौड़ने लगा। कॉलेज की वो लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अपने राज की बातें शेयर करती थीं, वो फिल्में जिनमें मोहब्बत के मंजर हुआ करते थे। मैं हमेशा एक किनारे खड़ी तमाशाई बनी रहती थी। मेरी अपनी कोई कहानी ना थी, कोई राज ना था। और अब यहाँ मेरा अपना भाई एक ऐसे राज में मुलव्विस था जिसे सुनने के लिए दुनिया तड़पती है। एक खतरनाक ख्याल मेरे दिमाग में कोंपल फोड़ने लगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं खामोश रहूं तो तुम्हें एक शर्त माननी होगी, मैंने अपनी आवाज में रौब डालते हुए कहा। शहरियार की आंखें फैल गईं। क्या शर्त? तुम्हें वही सब कुछ मुझे सिखाना होगा, मैंने कहा। मेरी आवाज अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद थी। तुम्हें वो खेल मुझे भी सिखाना होगा। ये सुनते ही शहरियार का चेहरा मुकम्मल तौर पर जर्द पड़ गया। ज़ेबा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या बकवास कर रही हो? हम भाई बहन हैं। उसके लहजे में अखलाकियात का गुस्सा था। लेकिन अब मैं पलटने वाली ना थी। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के सामने ये सब करते हुए? मैंने तंज से कहा। ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं है शहरियार। या तो तुम मेरी शर्त मानोगे, वरना मैं अम्मा जान को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें पता है वो तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मैं जानती थे कि मैंने इसकी कमजोर रग पकड़ ली थी। हमारे वालिद बहुत सख्त थे और ऐसी किसी भी बात का इंकशाफ शहरियार के लिए तबाही लेकर आता। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, एक गहरी थका देने वाली सांस लेते हुए। जब इसने अपना चेहरा उठाया तो इसकी आंखों में हार मान लेने की एक उदासी थी। ठीक है ज़ेबा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। ये हमारी पहली और आखिरी बार होगी। इसके बाद हम कभी एक दूसरे की तरफ इस नज़र से नहीं देखेंगे। वादा? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मेरे अंदर एक जोश था, एक फातिह का जोश। वादा, मैंने कहा। अब जल्दी करो, अम्मा जान और अब्बा जान के आने से पहले हमें ये निपटाना है। लेकिन जैसे ही हमने शुरू किया, शहरियार की बेचैनी वाज़ेह हो गई। वो बेतरतीब तरीके से हरकत कर रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसका तजुर्बा महज फिल्मों या इंटरनेट तक ही महदूद था। हकीकी अमल से वो भी उतना ही नावाकिफ था जितना मैं थी। काफ़ी देर तक बेनतीजा कोशिशों के बाद मैंने फैसला किया कि अब मेरी बारी है। मैं उठी, अपने बैग की तरफ बढ़ी और उसमें से एक छोटी सी बोतल निकाली। ये वो लोशन था जो मैं अपने हाथों और चेहरे के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज इसका इस्तेमाल कुछ और ही होने वाला था। ये लो, इसे इस्तेमाल करो, मैंने बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। शहरियार ने हैरत से बोतल की तरफ देखा। ये क्या है? वही जो तुम्हारी मदद करेगा, मैंने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया। तुम खुद ही समझदार हो।
उसने बोतल ले ली और थोड़ी देर में ही इसकी हरकतों में एक नई रवानी आ गई। अब वो बेहतर तरीके से समझ पा रहा था। और फिर वो लम्हा आया जब इसने आगे बढ़कर मुझे छुआ। एक तेज चपता हुआ दर्द था जिसने मेरे वजूद को जकड़ लिया। मैंने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए, आंसुओं को आंखों ही में रोके रखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस खेल में इतना तकलीफ हो सकती है। ये वो जज्बाती ताल्लुक नहीं था जिसके बारे में मैंने फिल्मों में देखा था। ये तो महज एक जिस्मानी अमल था जिसमें दर्द ही दर्द था। रुको, मैंने दर्द से भरपूर आवाज में कहा, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन शहरयार की आंखों में अब वो घबराहट नहीं थी। अब इसकी जगह एक अजीब सी तस्कीन ने ले ली थी। तुम्हें खुद इसकी जिद थी ज़ेबा, अब पीछे नहीं हट सकते। उसकी आवाज में एक बेरहमी थी जो पहले ना थी। उसने रुकने से इनकार कर दिया। दर्द के बावजूद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। एक अजीब सी गर्मी मेरे रगों में दौड़ने लगी। दर्द के साथ साथ एक नई किस्म की हुस्नियत भी जन्म ले रही थी। ये एक तजाद था, एक जंग थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। आंसू मेरे गालों पर बह निकले, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द के नहीं थे बल्कि एक गुमशुदा आइडेंटिटी को पाने के थे। आखिरकार जब सब खत्म हुआ तो हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के सामने खड़े थे। हमारी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। हवा में एक भारी खामोशी थी, जैसे हमने किसी मुकद्दस हद को पार कर लिया हो जिस पर वापसी का कोई रास्ता ना हो। शहरयार ने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा, अब बस करो ज़ेबा, ये सब खत्म हो गया। वादे के मुताबिक ये पहली और आखिरी बार था। लेकिन इसके अल्फाज मेरे कानों तक पहुंचे ही नहीं थे। मेरा जहन उस नई हिस्सियत में खोया हुआ था जो मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। दर्द तो था, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी तस्कीन थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। ये महज जिस्मानी तस्कीन नहीं थी बल्कि एक ऐसा जज्बाती वॉइड था जिसे भरने की कोशिश थी। मैंने अपने आप से सवाल किया, क्या यही वो चीज़ है जिसके पीछे दुनिया भागती है? क्या यही वो मोहब्बत है जिसके गीत गाए जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये तो खालीपन छोड़ गई है, एक ऐसा सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब मेरे पास न था। शहरयार जल्दी जल्दी कमरे को संवारने लगा, जैसे वो हर उस सबूत को मिटा देना चाहता हो जो इस वाक़े की गवाही दे सकता हो। लेकिन वो कमरे की बेतरतीबी तो दूर कर सकता था, हमारे दिलों पर पड़ने वाले इस गहरे दाग को नहीं। हमने एक ऐसी लकीर पार कर ली थी जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। हमारी मासूम बहन भाई वाली मोहब्बत एक पेचीदा तारीख रिश्ते में बदल चुकी थी। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो रात की खामोशी मेरे कानों में एक धमाके की तरह गूंज रही थी। आंखें बंद करते ही वो मंजर बार बार मेरे सामने आता। शहरयार के चेहरे पर वो घबराहट, फिर वो बेरहमी और आखिर में वो खालीपन। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई फातेह थी या मैंने एक ऐसी जंग जीत ली थी जिसमें हार जीत से बेहतर थी? हमारी इस आखिरी बार की शर्त क्या वाकई आखिरी थी या ये महज एक तवील तारीख सफर का आगाज था? ये सवाल मेरे जहन में गूंजते रहे और मैं जानती थी कि इनके जवाब ढूंढने के लिए मुझे अपने अंदर के इस जंगल से गुजरना पड़ेगा जहां रास्ते तारीख थे और मंजिल नामालूम। हमने एक राज को जन्म दिया था और अब ये राज हमारे दरमियान एक जिंदा एंटिटी की तरह मौजूद था। हमारी हर बात, हर नजर, हर खामोशी पर छाया हुआ।